हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव अकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव अकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आशुतोष गौतम यहाँ पर आपको एमपीजी के सब्जेक्ट जिला वाइज पढ़ा रहा हूं और हमारी इस सीरीज का नाम है जिला दर्शन। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के धार जिले को, मध्य प्रदेश का जो धार जिला है। तो आप सभी लोग फटाफट क्लास को ज्वाइन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एज अ गुड स्टूडेंट दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम धार जिले को पढ़ने वाले हैं। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और हमारे पढ़ने का तरीका भी वही होगा। सबसे पहले हम धार जिले से संबंधित इतिहास को जानेंगे, फिर वहाँ के भूगोल को बारे में जानेंगे, फिर वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, वहाँ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानेंगे और यहीं से ही एमपीपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फिर बिना विलंब के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो धार जिले की डेमोग्राफी है, जो धार जिले की जनसंख्या का अध्ययन है, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे जिले का गठन, तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956, तभी धार जिले का गठन हुआ था। तो धार जिला कब बना था? 1 नवंबर 1956। अगर बात करेंगे किस संभाग के अंतर्गत आएगा, तो जो धार जिला है वो मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग का हिस्सा है। कुल क्षेत्रफल 8153। कुल क्षेत्रफल कितना है? 8153 स्क्वायर किलोमीटर। कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो 21,85,793 यहाँ की पॉपुलेशन है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन धार जिले में है। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या है वो कहां पर है? धार जिले में है। और इस एसटी में भी सबसे ज्यादा आपको कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी? भील जनजाति। अगर बात करेंगे यहाँ की साक्षरता 60%, लगभग कितनी है? 60% है जनसंख्या। अगर बात करेंगे यहाँ की सेक्स रेशियो कितना है? 961। यहाँ का सेक्स रेशियो, लिंगानुपात कितना है? 961। 1000 पुरुषों के पीछे कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? 961 है। अगर बात करेंगे तहसीलों की, तो धार में कुल 9 तहसीलें हैं। कौन कौन सी है? धार है, कुक्षी है, बदनावर है, सरदारपुर है, गंधवानी है, मनावर है, धर्मपुरी है, डही है और पीथमपुर है। तो ये टोटल 9 तहसीलें हैं, इंदौर संभाग का हिस्सा है। ठीक है ना। अगर बात करेंगे कि यहाँ की साक्षरता कितनी है? 60% है। जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 961 है। इतनी सारी चीजें आप सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात करेंगे धार जिले के इतिहास की। धार जिले के इतिहास की या धार जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वर्णन है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर बात करेंगे धार जिले की, तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जो धार जिला है वो कभी परमार शासकों की राजधानी हुआ करता था। परमार शासकों की राजधानी हुआ करता था। ठीक है ना। परमार शासकों की क्या हुआ करता था? राजधानी हुआ करता था। ठीक है ना। और इसे किसने बनाया था? आपको भी पता है, परमार शासक थे बैरी सिंह द्वितीय, इन्होंने ही धार को अपनी राजधानी बनाया था। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आपको भी पता है सर, ये जो परमार शासक हैं वो राष्ट्रकूट शासकों के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। तो एक राष्ट्रकूट शासक थे, उनका नाम था गोविंद III और इन्होंने किसको हराया था? जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक थे, उनका नाम था नाग भट्ट। सर, नाग भट्ट को हराया था। जब नाग भट्ट को हराया और गुर्जर प्रतिहार कहाँ के शासक थे? उज्जैन। तो उज्जैन वाला जो क्षेत्र है अब वो किसके प्रभाव में आ गया? आप बताएंगे सर। राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट के सामंत कौन थे? परमार शासक। उनमें से एक व्यक्ति का नाम था उपेंद्र कृष्ण राज। उपेंद्र कृष्ण राज। और इन्होंने ही परमार वंश की क्या कर दी? नींव रख दी, या इन्हीं को बोला जाता है संस्थापक या फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। ठीक है ना। तो जब इनकी स्थापना हुई इस वंश की, तब राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। तब राजधानी क्या हुआ करती थी? उज्जैन। ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है। बाद में उज्जैन से जो राजधानी है वो धार कौन लेके जाएंगे? आप बताएंगे सर। बैरी सिंह द्वितीय। बैरी सिंह द्वितीय जो कि परमार वंश के शासक थे। ये चीज दिमाग में रखना है। किस परमार वंश के शासक ने धार को अपनी राजधानी बनाया था? बैरी सिंह द्वितीय ने। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर बात करेंगे परमार शासक, परमार शासक, तो धार इसलिए भी फेमस है कि जब परमार शासक राजा भोज थे, परमार शासक राजा भोज थे,
उस समय पर धार में किस किसने आक्रमण किया? आपको भी पता है सर कि जो चालुक्य वंश के शासक थे भीमा फर्स्ट और लक्ष्मीकर्ण जो कि कलचुरी वंश के शासक थे, इन्होंने भी धार पर आक्रमण किया, राजा भोज को हराया। इसी तरीके से कल्याणी के चालुक्य शासक थे, उनका नाम है सोमेश्वर देव फर्स्ट, जो कि कहाँ के शासक थे? कल्याणी के शासक। उन्होंने भी धार नगरी पर आक्रमण किया और धार में बहुत सारी लूटपाट की। तो ये सभी घटनाएं हैं जो धार शहर से संबंधित हैं। अगर बात करेंगे परमार वंश की, तो परमार वंश के ही अंतिम शासक कौन माने जाते हैं? महलक देव। कौन माने जाते हैं? महलक देव। इसके बाद से जो परमार साम्राज्य है, अब वो किसका हिस्सा होता है? आपको भी पता है, दिल्ली सल्तनत या फिर यहां पर मुस्लिम रूल आ चुका था। महलक दो को कौन हराते हैं? आइन, आपने पढ़ा होगा, आइन ए मुल्क, जो कि मालवा के गवर्नर भी बनते हैं। और ये किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे आइन उल मुल्क। उन्होंने अंतिम परमार शासक महलक देव को हराया और जो परमार साम्राज्य अब वो किसका हिस्सा बन गया? दिल्ली सल्तनत। अगर बात करेंगे सर दिल्ली सल्तनत के बाद यहां पर एक स्वतंत्र मालवा सल्तनत की नींव रखी जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। मालवा सल्तनत में ही अंतिम शासक कौन आएंगे? आप बताएंगे सर, बाज बहादुर। और बाज बहादुर को 1561 में कौन हराएंगे? सारंगपुर के युद्ध में अकबर ने हराया। तो इस तरीके से जो धार है, ये जो धार वाला क्षेत्र है, वो अब किसके प्रभाव में आ गया सर? मुगलों के पास। सर मुगलों के बाद मराठों के पास। और याद रखेंगे, मराठों के पास जब ये क्षेत्र आया तो मराठों की आदत होती थी, जो पेशवा होते थे वो अपने क्षेत्र को अपने सरदारों में बांट देते थे। तो जो धार वाला क्षेत्र है वो किसके अंडर में आया या किसके प्रभाव क्षेत्र में था? आनंदराव पवार। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो बाजीराव ने ये जो धार वाला क्षेत्र है किस मराठा सरदार को दिया था? आनंदराव पवार। और इस तरीके से अंग्रेजों के पास और आजादी के बाद हमारे जो यूनियन ऑफ इंडिया या फिर वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा धार जिला बनता है। तो एक बार फिर से देखेंगे कैसे जो धार है सबसे पहले परमार शासकों की राजधानी थी। परमार शासकों के बाद अगर बात करेंगे महलक देव जो कि अंतिम परमार शासक थे। इसके बाद यह क्षेत्र किसके प्रभाव में आएगा? आप बताएंगे सर, दिल्ली के सुल्तानों की। दिल्ली के सुल्तानों के बाद यहां पर स्वतंत्र मालवा सल्तनत की स्थापना होगी। और स्वतंत्र मालवा सल्तनत के अंतिम शासक कौन बनेंगे? बाज बहादुर, जिन्हें अकबर हराएंगे 1561 में सारंगपुर का युद्ध। अब ये क्षेत्र किसके पास चला गया? अकबर के पास, मतलब मुगलों के पास। मुगलों के बाद मराठा। और मराठों में आपको याद रखना है कि जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने धार को जीता और धार का सूबेदार किसे बना दिया था? आप बताएंगे सर, आनंदराव पवार। जैसे उज्जैन वाला जो क्षेत्र था, ग्वालियर वाला जो क्षेत्र था वो सिंधिया के पास था। महेश्वर वाला जो क्षेत्र था, इंदौर वाला जो क्षेत्र था वो होलकर्स के पास था, है ना। नागपुर वाला भोसले। जो गुजरात वाला क्षेत्र है वो गायकवाड़। तो इस तरीके से जो धार वाला क्षेत्र था वो किसके प्रभाव में था? आनंदराव पवार। इसके बाद से आप बताएंगे सर ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के बाद यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहां पर मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से धार के इतिहास को बताने की कोशिश की है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे आखिर धार जिले का भूगोल। भूगोल मतलब ज्योग्राफी से संबंधित हम यहां पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। भूगोल सबसे पहले अगर बात करेंगे तो धार जिला मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? मालवा के पठार का। तो सर जो धार जिला है वो मालवा के पठार का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। किस फिजिकल डिवीजन में सिचुएटेड है? आप बताएंगे सर, मालवा के पठार। अगर बात करेंगे यहां की मुख्य नदियां, सबसे इंपॉर्टेंट माही, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है माही, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है माही। दूसरी है अनास, और तीसरी है पनाम नदी। माही के बारे में एक दो बातें कर लेते हैं। सर माही नदी कहां से निकलती है? सबको पता है, सरदारपुर जो कि धार जिले में ही है, यहां से निकलती है। सर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मध्य प्रदेश के साथ गुजरात और राजस्थान राज्यों में भी प्रवाहित होती है। और यही क्वेश्चन एमपीपीएससी 2023 में एज इट इज पूछा गया था, माही नदी किन राज्यों से प्रवाहित नहीं होती? तो माही नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। गुजरात के बाद सीधा खंबात की
खाड़ी। तो माही नदी केवल 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। सबसे खास बात, दुनिया की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश में सरदारपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? सरदारपुर नाम से निकलती है। धार जिले की प्रमुख नदी है और माही नदी को भीलों की गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भीलों की गंगा। भील जनजाति की गंगा कौन सी नदी है? माही नदी। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अगर बात करेंगे यहां की प्रमुख मिट्टियों की, तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? मालवा का पठार मतलब काली मिट्टी। अगर बात करेंगे, अब काली मिट्टी है तो मुख्य फसलों की अगर हम बात कर लेंगे, मुख्य फसलों में लिखेंगे कपास, कॉटन हो गया, सोयाबीन, कपास, सोयाबीन, गेहूं आदि। तो ये मुख्य फसलें हैं धार जिले की। मुख्य फसलें हैं धार जिले की कौन कौन सी है? कपास, सोयाबीन और गेहूं। ठीक है। काली मिट्टी मुख्य नदियां माही नदी है ना, सरदारपुर से निकलती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों से प्रवाहित होती है ना। और जो 2 नदियां हैं अनास और पनाम, भीलों की गंगा भी हम कहते हैं माही नदी को। ये सब चीजें आपको नोट करते चलना है। अगर बात करेंगे यहां पर वनों की, तो यहां पर मुख्य रूप से आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल, ड्राई, डेसूडियस फॉरेस्ट। हिंदी में बात करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मुख्यतः आपको धार जिले में देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करेंगे तो यहां पे 2, एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखना है। कौन सी है? सरदारपुर वन्य जीव अभयारण्य। सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। कब बनी थी? 1983, ठीक है ना। और ये किसके लिए फेमस है? खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए। आपको भी पता है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए सेंट्रिक होती है ना। जैसे कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था। जैसे अगर बात करेंगे सरदारपुर किसके लिए है? आपको भी पता है सर, खरमौर पक्षी के लिए। मंदसौर में एक सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैलाना, वो भी खरमौर के लिए। सो ये चीज आपको याद रखना है। सर सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? धार में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए कंजर्व एरिया रखा गया है? खरमौर पक्षी के लिए। दूसरा आपको याद रखना है डायनासोर नेशनल पार्क या डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, स्थापना लिखेंगे 2011। ये भी आपको कहां पर मिलेगा? धार जिले में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, दुनिया का, या बोल सकते हैं दुनिया का पहला 3D एनिमेटेड डायनासोर पार्क, ये भी कहां पर बनने जा रहा है? धार जिले में। तो इतनी सारी चीजें जो आपको दिमाग में रखना है ज्योग्राफी से रिलेटेड। फर्स्ट 3D एनिमेटेड जो नेशनल पार्क है और वो डायनासोर पार्क होगा, वो भी कहां पर बनने जा रहा है? आप बताएंगे सर धार जिले में। ठीक है ना। एक चीज हम भूल गए, जलवायु लिखेंगे मानसून प्रकार। यहां की जलवायु कैसी है? मानसून प्रकार। और औसत वर्षा की बात करेंगे तो लगभग 88 सेंटीमीटर। कितनी है औसत वर्षा? लगभग 88 सेंटीमीटर। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। तो धार जिले की संबंधित जो ज्योग्राफी है, अगर आपसे कोई भी पूछ सके, जैसे मान के चलिए अगर आप धार जिले से हैं और आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे कोई पूछा है कि मतलब धार जिले की भूगोल के बारे में मुझे बताइए, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। सर किस फिजिकल डिवीजन का हिस्सा है, कौन सी मिट्टी है, कौन सी मुख्य नदी है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां पर पेड़ पौधे या वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, वहां पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, ये सब चीजें आपको बताना रहता है। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग फटाफट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगर बात करेंगे इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था, तो देखिए जैसे ही इकोनॉमी की बात करते हैं आपको सबसे फट से दिमाग में आता है पीथमपुर। सर जो धार जिला है वो आर्थिक रूप से मजबूत इसलिए है क्योंकि पीथमपुर जो क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो कहां पर है? धार जिले में। सबसे पहला दिमाग में रखना है। ये पीथमपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला SEZ है, फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सॉरी मध्य प्रदेश का फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन मध्य प्रदेश का कौन सा है? पीथमपुर। अगर बात करेंगे पीथमपुर अपने आप में किसके लिए फेमस है? आप बताएंगे सर सबसे ज्यादा पीथमपुर ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। दूसरा इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के लिए फेमस है। तीसरा
फार्मा इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है। फार्मा इंडस्ट्री में सबसे फेमस कंपनी का नाम आपको याद रखना है लुपिन। कौन सी कंपनी? लुपिन। फिलहाल तो लुपिन को रैन बॉक्सी ने खरीद लिया है, तो ये चीज दिमाग में रखना है। तो जो पीथमपुर धार है सर, वो किस किस चीज के लिए फेमस है आप बताएंगे सर? ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी और फार्मा, ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करेंगे इकोनॉमी में, एसईजेड हमने बता दिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर। एक सबसे खास बात, एशिया का पहला हाई स्पीड टेस्टिंग जो ट्रैक है, और इसका नाम है नट्राक्स। क्या नाम है भैया? नट्राक्स। वो भी कहां पर स्थित है? पीथमपुर धार। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको इकोनॉमिकली भी दिमाग में रखना है, ठीक है। क्लियर है क्या? पीथमपुर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो अपने आप में किस जिले से संबंधित है? धार जिले से। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे टूरिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, और मैं आपको बता दूं पिछले 5 सालों से अगर आप देखेंगे तो धार जिले से टूरिज्म का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कोई भी महल पूछेंगे, वो है कहां पर, दूसरा उस महल को किसने बनवाया है, कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे रूपमती महल। आप सभी को पता है सर, रूपमती कौन थी? बाज बहादुर की पत्नी। तो रूपमती महल का निर्माण किसने किया था? बाज बहादुर, जो कि मालवा के सुल्तान थे। और किसके लिए किया था? अपनी पत्नी रूपमती के लिए। और ये है कहां पर? मांडू। अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कितने महल हैं जो कि मांडू में है ना। बिल्कुल घबराना नहीं, फिलहाल देखते चलेंगे। तो रूपमती महल किसने बनवाया था? बाज बहादुर ने। और है कहां पर? मांडू जो कि प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है, प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, और वो कहां पर है? धार जिले में। देख सकते हैं। तो इस तरीके का ये आपका रानी रूपमती महल है। आप लोग अगर घूमने जाएंगे तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? बाज बहादुर। ये वही बाज बहादुर है जिसको कौन हराएंगे? अकबर, सारंगपुर के युद्ध में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंडोला महल अगला कौन सा है? हिंडोला मतलब हिलता हुआ, है ना। इसका मतलब है झूलती जगह, हिलता हुआ। इसका निर्माण होशंग शाह गौरी। इसका निर्माण किसने करवाया था? होशंग शाह गौरी। और ये भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? मांडू। कहां पर देखने को मिलेगा? मांडू। तो देखिए भैया, हिंडोला महल भी है, एक बार देखते हैं। ये हिंडोला महल कुछ इस तरीके से आप देखेंगे ना कि टिल्टेड है। ये कैसा है? टिल्टेड मतलब झुका हुआ है, 77 डिग्री ये झुका हुआ है ना। ऐसा लग रहा है कि बस हिल रहा है पूरा महल, इसीलिए ऐसे बोलते हैं हिंडोला महल। और इसका निर्माणकर्ता का जरूर नाम आप याद रखना, होशंग शाह गौरी। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ट्रिक मैं आपको अभी तुरंत बताने वाला हूं, सभी के सभी महल याद करने की अभी तुरंत ट्रिक बताऊंगा ना। होशंग शाह गौरी। आगे देखेंगे अशरफी महल, इंपॉर्टेंट है अशरफी महल। तो देखिए जामी मस्जिद के बिल्कुल सामने कई इमारतों का एक समूह है, अशरफी महल के नाम से प्रसिद्ध है। होशंग शाह के शासनकाल से महमूद खिलजी के काल तक, मतलब जो अशरफी महल है, बेसिकली अगर आप मांडू या धार का जो किला है वहां पर जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? खूब सारी, मतलब जामी मस्जिद है, बहुत फेमस मस्जिद है जामी मस्जिद। उसी के जस्ट सामने बहुत सारे महल बने हुए हैं, छोटे छोटे पैलेस बने हुए हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? अशरफी महल। क्या बोलते हैं? अशरफी महल। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये अशरफी महल, ये क्या है? अशरफी महल। तो बेसिकली इन्हीं को क्या बोलते हैं? अशरफी महल। और इनका निर्माण आप देख सकते हैं कि होशंग शाह से शुरू होगा और महमूद खिलजी तक जाएगा, है ना। मतलब बहुत सारे शासकों ने बनवाया है, किसी पर्टिकुलर रूलर ने नहीं बनवाया, इसलिए आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना दिमाग में रखना है, सर अशरफी महल कहां पर है? आप बताएंगे सर मांडू में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे धार का किला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए धार का किला हम सबको लगेगा ना कि यहीं के मालवा सल्तनत के कोई किसी ना किसी सुल्तान ने बना दिया होगा, बट जो धार का किला है वो किसने बनाया था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे। दिल्ली के कौन थे? सुल्तान थे। तो धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हैं, ये धार का किला है हमारा, है ना। और इसके निर्माता कौन है? कॉन्स्ट्रक्टर कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे बाज बहादुर का महल, ऑब्वियसली बाज बहादुर, नाम भले ये बाज बहादुर महल, लेकिन याद रखेंगे इसका निर्माण किसने किया था? नासिरुद्दीन खिलजी। वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखेंगे। सर बाज बहादुर महल कहां पर है? मांडू में है।
बाज बहादुर महल कहां पर है? मांडू में है। बट इसका निर्माण किसने किया था? नासिरुद्दीन खिलजी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। नासिरुद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग थोड़ा सा नोट करेंगे। देखेंगे इस तरीके का हमारा ये महल दिखता है ना, और इस महल को बनाने वाले कौन थे? बार बार लिखेंगे, नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन खिलजी। चीजों को नोट करते चलेंगे सभी लोग, इस तरीके से आपको देखने को लिए मिलेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे जहाज महल, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये जहाज महल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जहाज की तरह दिखता है कहां पर? मांडो में है ना। मुंज जो सागर लेक है, वाघपति मुंज ने बनाया था, मुंज सागर लेक, बस वहीं पे आपको जहाज महल देखने को मिलेगा। इस महल का निर्माण किसने किया था? गियासुद्दीन खिलजी। और मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बना था, जहाज महल का निर्माण किसने किया था? गियासुद्दीन खिलजी। किसने किया था? गियासुद्दीन खिलजी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जहाज महल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मुंज सागर लेक है और ये अपना क्या है, आप देख सकते हैं जहाज महल है। देखिए तालाब के बीच में ऐसा लग रहा है जहाज तैर रही है ना, जहाज तैर रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं जहाज महल। और इसका निर्माण किसने किया था? गियासुद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन खिलजी। और मैं आपको बता दूं फिर से, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में एज इट इज पूछा गया था। जहाज महल का निर्माण किसने किया था? गियासुद्दीन खिलजी। देखेंगे होशंग शाह का मकबरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा। फिर मैं बता रहा हूं, होशंग शाह का मकबरा। देखिए होशंग शाह का जो मकबरा है उसका निर्माण किसने करवाया था? महमूद खिलजी प्रथम, वेरी इंपॉर्टेंट, महमूद खिलजी प्रथम, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए समझते हैं, ये आपको, आप सभी लोग देख पा रहे हैं, दिस इज द होशंग शाह टॉम्ब। ये क्या भैया? होशंग शाह का मकबरा है और इसका निर्माण किसने किया था? महमूद खिलजी प्रथम ने किया था। इसकी सबसे खास बात आपको दिमाग में रखना है, सबसे खास बात यह है कि ये पूरे भारत की पहली इमारत है, पूरे भारत की पहली इमारत है जो सफेद संगमरमर से बनी है, सफेद संगमरमर से बनी है। व्हाइट मार्बल की पहली बिल्डिंग, सफेद संगमरमर की जो पहली बिल्डिंग है पूरे भारत की, वो कौन सी है? होशंग शाह का मकबरा। बनाने वाले कौन थे? आप बताएंगे सर महमूद खिलजी प्रथम ने बनाया था, महमूद खिलजी प्रथम ने बनाया था। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे छप्पन महल। छप्पन महल भी आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा? आप बताएंगे सर मांडू में, ठीक है ना। और बनाया किसने था? नासिरुद्दीन खिलजी। किसने बनाया था? नासिरुद्दीन खिलजी। छप्पन महल, ठीक है ना, ये देख सकते हैं छप्पन महल इस तरीके का दिखता है ना। बनाया किसने था? महमूद खिलजी। सबसे इंपॉर्टेंट भोजशाला। देखिए जो राजा भोज थे उन्होंने धार में ही भोजशाला बनवाया और यहाँ पे वाक देवी, भगवान या देवी जो सरस्वती है, ज्ञान की देवी सरस्वती है, वाक देवी उन्हें बोलते हैं, उनकी प्रतिमा भी यहीं पे स्थापित की जाती है, ठीक है ना। तो राजा भोज ने भोजशाला बनवाया, ये इस तरीके की थी भैया राजा भोजशाला, है ना, भोजशाला। अब देखिए अन्य इमारतें कौन कौन सी, जैसे नीलकंठ महल है, चिश्ती खां का महल है, गदा शाह का महल है आदि। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि सर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना, ट्रिक। देखिए टोटल आपको 6 महल देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले उसकी जो ट्रिक है HARD, हार्ड, हमेशा एग्जाम में क्या होता है? हार्ड जीके, तो वही हमारी ट्रिक है, हार्ड जेके। जो जेके सीमेंट है वो क्या है? हार्ड है। हमारी ट्रिक ही वही है, हार्ड जेके। हमारी ट्रिक क्या है? हार्ड जेके। जो जेके सीमेंट है वो क्या है? हार्ड है। ये हमारी ट्रिक है, जेके सीमेंट हार्ड है। अब आइए समझते हैं। एच से मतलब है हिंडोला महल, एच से मतलब हिंडोला, ए से मतलब अशरफी, आर से मतलब रानी रूपमती, रानी रूपमती महल, डी से मतलब दाई का महल, जे से मतलब जहाज महल और के से मतलब खरबूजा महल। तो ये 6 जो पैलेस हैं, जो महल है, आपको दिमाग में रखना है। कौन कौन से हैं? हिंडोला महल, अशरफी महल, रानी रूपमती महल, दाई का महल, जहाज महल और खरबूजा महल। तो ये 6 ऐसे पैलेस हैं जो एमपीपीएससी के काफी फेवरेट हैं और ये 6 के 6 पैलेस आपको कहां पर मिलेंगे? आप बताएंगे सर मांडू में, ठीक है ना। हिंडोला महल किसने बनाया था? कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। एच से हिंडोला और एच से होशंग शाह, होशंग शाह। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग, ट्रिक भी याद कर लेंगे। हार्ड जेके, क्या है भैया? हार्ड जेके,
चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अभी फिलहाल ये है, राव अकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो बारकोड स्कैन करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, राव अकेडमी सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है, ये एप्लीकेशन आईफोन स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है, तो यहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और राव अकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस छोटे से सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत सी अच्छी चीजें सीखने को मिली होंगी धार जिले से संबंधित। सो आगे भी जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एज अ गुड स्टूडेंट अपने इस सेशन को, इस क्लास को, इस चैनल को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।